डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन क्या होता है, क्या कॉजेस होते हैं, कैसे होता है। नमस्कार, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ एग्जैक्टली डिप्रेशन कैन बी क्योर्ड। क्या तरीका होता है डिप्रेशन को सही करने का, क्या डिप्रेशन आता कैसे, उसकी रूट कॉज क्या होती है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपको डिप्रेशन है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बहुत ही शुरुआती अरे हट यार, सबसे पहले अगर बहुत ही शुरुआती बात करें डिप्रेशन क्या होता है। जब भी अपन ने डिप्रेशन की बात करी है, हम सबके दिमाग में एक टॉपिक आया है, डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक फेज है जो अपन को बहुत तंग करता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है डिप्रेशन। देखो, जब भी अपन डिप्रेशन की बात करते हैं, फिर जब भी हमारे दिमाग में आता है कि साहब मैं डिप्रेशन में हूँ, तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी चीज गूंजती, कैसे मैं एक चीज को एक पकड़ के रख सकता हूँ। मतलब अपन अगर देखें, एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है या फिर आप डिप्रेशन में हो, आपको कैसे पता लगेगा कि यार मैं डिप्रेशन में हूं या नहीं हूं। ये आप हो, आपका एक डेली रूटीन था, या फिर आप एक टाइप के व्यक्ति थे। क्यों? आप कुछ हैबिट फॉलो कर रहे थे, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो अपने अराउंड, आपको ना सोने का मन करता, पहली चीज सोने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता। समझ रहे हो, एक साइकिल के लूप में एक व्यक्ति ना सो पाता, ना सो के उठ पाता। सोते हैं तो नींद नहीं आती, जब नींद आती है फिर नींद नहीं खुलती, या फिर खुलती भी तो यार मन नहीं करता कि यार चलो कुछ पढ़ूं कुछ कर नहीं। आपको अब कुछ चीज भी अच्छी नहीं लगने लगी, होता है ना कि यार अब मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट अब वो चीज अच्छी नहीं लग रही। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को जो पहले चीज अच्छी लगती थी वो मुझे अच्छी ही नहीं लग रही। क्या कारण है उसका, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन ने जाना डिप्रेशन की कॉजेज क्या होते हैं। देखो, डिप्रेशन के कॉजेज सिंपल है, ये आपका बिहेवियर आपके खिलाफ हो चुका है, वो डिप्रेशन है। हम सबको पता है। अगर आपको लगता है आपको डिप्रेशन है, ये आपको वीडियो देखनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे, क्या डिप्रेशन कैसे क्योर होता है। सिंपल क्योर की बात करते हैं। अगर मैं कोई आलतू फालतू चीज में, देखो डिप्रेशन क्योर इतनी आसानी से नहीं हो सकता, और मैं बोलूँ नहीं हो सकता तो मतलब यू कैन नॉट क्योर डिप्रेशन, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। आप उसको साइड में माइनॉरिटी में ला सकते हो, बट आपको उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दाग है जो आपके दिमाग में रहता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं पुताई हो गई तो कुछ टाइम बाद वो पुताई निकल जाएगी। नो, इट्स अ स्कार जो आपके दिमाग में था, कुछ कॉजेस की वजह से। हो सकता है आपको जिस टाइम किसी दोस्तों की जरूरत थी, किसी व्यक्ति की जरूरत थी, कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था, दे आर नॉट विद यू, धोखा दे के चले गए। बहुत सारी चीजें होती है कि यार हार्श दुनिया में, अब वो चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट कर जाती है, तो वो डिप्रेशन एक लंबे टाइम में कॉज होता है। अब एक सिंपल साइकोलॉजी समझो, अगर डिप्रेशन लंबे टाइम के लिए आया है, लंबे टाइम से आया है और लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसको निकालने में भी लंबा टाइम लगेगा। आप सोच रहे हो कि आज दो, एक हफ्ता, 3 हफ्ता, 10 हफ्ता नहीं, कम से कम 1 डेढ़ 2 साल आपको लग जाएंगे उसको प्रॉपरली आउट तो नहीं बोल सकते, लेकिन माइनॉरिटी करने के लिए। माइनॉरिटी मतलब उसको थोड़ा लो डाउन करने के लिए, ताकि वो हर सडन फेस में ना आए। अगर आप वीकली कभी आ गया, कभी मंथली आ गया, आना वो जरूर मुमकिन है, वो आप बिल्कुल मिटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इट्स अ डिसीज जो कि मिटती नहीं है। ये एक मेमोरी है, आप समझो। आप एक बात समझो, ये कुछ आपके मान लो ब्रेन के अंदर मेमोरी की ब्लॉक्स। यहाँ पे आपका बचपन की मेमोरी है, यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड वाली मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई लड़ाई हो गई वो वाली मेमोरी है, यहाँ पर आपकी कोई मूवी वाली मेमोरी है। ये मेमोरी होती है पैसिव मेमोरी, मतलब जो आप भूल सकते हो। लेकिन अगर इस मेमोरी के कारण आपको फिजिकली कुछ इफेक्ट पड़ा है, डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन ऐसी मेमोरी है, डिप्रेशन एक्टिव मेमोरी है। क्या होता है जब भी, मान लो मैं एक बहुत ही देसी एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मान लो तुम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड थी, बहुत टाइम तक तुम्हारा चला, उसके बाद अब वो छोड़ के चली, तो क्या हुआ, आपको एक आदत थी एक सर्टेन टाइप्स ऑफ चीज सुनने की, चाहे वो कैसी भी हो, मीठी हो, खट्टी हो, कड़वी हो। अब वो चीज आप पे नहीं है, तो आप
आपको उसका गैप फिल होगा और वो गैप आपको लोनलीनेस फिल करेगी, और वो एक टाइप से थॉट्स का एक पूरा जकड़न करके लाएगी और वो डिप्रेशन में आपको कन्वर्ट कर देगी। अब वो आपको एक्टिव मेमोरी में कन्वर्ट हुई, क्यों? क्योंकि उस करंट समय में जहां पर आप उस व्यक्ति से बात कर रहे थे कि हेलो मेरी बात क्या राधिका से होगी, अब वो उस टाइम पर आप अपनी कुर्सी पे बैठे, आप ये लंबे टाइम में असर करता है जब आपको रियलाइज होता है कि अरे अब एक्चुअल में ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, अब एक्चुअल में रात में मेरी इससे कभी बात नहीं होगी, अब एक्चुअल में ये मेरे सामने आएगा तो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। वो चीज हिट करती है, नॉट सडन ब्रेकअप, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद वो चीज आपको हिट करती है कि यार ये एक्चुअल चीज है। ब्रेकअप इज नॉट अ सर्टेन सडन थिंग, यार आज ब्रेकअप हुआ कल कबीर सिंह के गाने, नहीं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, इवन 3 साल बाद पता लगता है कि ओ अच्छा ये गलती थी, काश मैं ऐसा करता, अब अच्छा अब वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। आप समझ रहे हो? इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। अब इसकी बात करते हैं क्योर की। भैया हाउ टू क्योर इट, क्या क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोग कहते हैं अपने थॉट्स लिखो, बट आई थिंक इट्स अ कंप्लीट बुलशिट। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति का हाथ ही नहीं उठ रहा है, उससे पेन चलाने की हिम्मत नहीं है, तो थॉट्स का तुम्हारे मुंह में लिखेगा? अरे अपनी डायरी बनाओ, जर्नलिंग करो, अरे घंटा जर्नलिंग भाई, लिखने का मन नहीं करता, वो पेपर मैंने देखा है कैसा होता है डिप्रेशन के अंदर, पता है क्या होता है? मान लो तुम एक कॉपी है तुम्हारी डायरी है, तुम लिखने जाते हो 2-3 शब्द लिखते हो, फिर तुम्हारा अंदर से मन करता है कि यार पेन को ऐसे पकड़ूं और इस चीज को ऐसे 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 करके खरोच दूं, फाड़ दूं, फेंक दूं। दिस इज डिप्रेशन, दिस इज फ्रस्ट्रेशन, दिस इज डिप्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और जब फ्रस्ट्रेशन खुद पे होती है तब वो चीज बहुत डेडली हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आपके अंदर डेवलप होती है सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर डेवलप होती इनसिक्योरिटीज, और डिप्रेशन की इनसिक्योरिटी भाई सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा वाली बात है। क्यों? ये दोनों चीज जैसे ही एक साथ आई, एक आदमी को वो कंप्लीटली अंदर से बर्बाद कर देती है। क्यों? भाई फिर वो कॉन्फिडेंस लेने लायक नहीं बचता, उसका किसी से मन नहीं करता। जहां पे वो पहले शायद नीचे खेल आता था, बाहर वैसे ही घूम लेता था, अब वो उसे हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की। क्यों? आप लोगों की, अरे आप लोग बोलोगे कि यार ऐसे कैसे हिम्मत नहीं हो सकती भाई, निकल जा बाहर, क्या हो रहा है, बात कर। इतना आसान नहीं होता, आप समझ रहे हो? इतना आसान नहीं होता। ऊपर से मान लो ये एक है मेंटल केज, ये आप हो, आपको एक्चुअल में लगता है आप फ्री हो, आपके अंदर फ्रीडम है, बट फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम सो कॉल्ड गंवार रिश्तेदार, उनकी वजह से आपकी मेंटल केज बन जाती है। और देखो, एक पता है, एक पंछी को आसमान में छोड़ दो, अगर उसको सालों से ही बताया गया है ना कि यार उड़ते हैं ना तो गिर जाते हैं, उड़ते हैं ना तो मर जाते हैं, तो वो, तुम अगर उसे पिंजरे से निकाल भी दोगे ना तो फिर वो उड़ेगा नहीं। दैट इज मेंटल केज। कि उसको उतना डर बैठा दो उसके अंदर कि जब वो उस पिंजरे से बाहर निकले तब उसे लगे नहीं कि यार एक्चुअल वो उड़ सकता है। दैट इज मेंटल केज। ये आपकी सोसाइटी डेवलप करती है, आपकी डियर सोसाइटी बहुत बचपन से डेवलप करती है, और इतनी खतरनाक है ना बस। इसका सिंपल एब्स्ट्रैक्ट है, इस व्यक्ति को आजादी तो दे दो, लेकिन आजाद रहने के लिए जो सोच है उसको ले लो, आजाद रहने के लिए जो दिल है उसको खींच लो, आजादी के लिए जो वो है ना उसको इतने गंवार लोगों से मिलवाओ कि वो उसका अच्छे लोगों से विश्वास ही उठ जाए, उसको इतने गंवार रिश्तेदार दो कि उसको जब सुने कि भाई अच्छा तेरे रिश्तेदार अच्छे, उसको विश्वास ही ना हो। दैट इज सोसाइटी, दैट इज लाइफ। हाउ टू क्योर डिप्रेशन, सीधी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट क्योर इट, यू कैन रिड्यूस इट। रिड्यूस कैसे किया जाता है? हाउ टू रिड्यूस डिप्रेशन, क्या करना पड़ता है? अगर मुझे आज डिप्रेशन रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूं?
देखो मेरे भाई, देखो मेरी बहन, इफ यू वांट टू रिड्यूस डिप्रेशन, अकेले हो जाओ थोड़ी देर के लिए। आई मस्ट से दिस, यू नो, क्या अच्छा है क्या बुरा है पता है? सोसाइटी ने बहुत केज बना रखा है, बहुत ही मेंटल प्रेशर बना रखा है हर पॉइंट पे। अरे ये क्यों? गाड़ी ले लो, बाइक बेकार होती है। अरे आपने ये क्यों लिया, इससे अच्छा पैसा बचा लेते। इंटरनेट पे भी इतना, एट द एंड आपकी थिंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। जो हायर अथॉरिटी कौन है? सोसाइटी। जो सोसाइटी चाहेगी आप वो ही सोचोगे, जो सोसाइटी चाहेगी आप वो ही थिंक करोगे, जो सोसाइटी चाहेगी आप उसी को अच्छा बोलोगे, जिसको सोसाइटी बुरा मानेगी तुम उसी को बुरा बोलोगे। तुम्हें लगेगा तुम्हारी चॉइस है, बट दिस इज नॉट योर चॉइस, क्योंकि बट एक्चुअल फ्रीडम में अगेंस्ट और उसके साथ नहीं होता। एक्चुअल फ्री विल बीच में होती है कि हाँ ये ऐसा है और ऐसा भी है, बट द डार्केस्ट रियलिटी इज योर डिसीजंस आर नॉट योर डिसीजंस, एंड एट द एंड आप जीना छोड़ दोगे, आप जीना भूल जाओगे, और आप उनके रिमोट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपका रिमोट का कंट्रोल चलेगा, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहोगे, आपको लगेगा आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, बट यू आर डीपर एंड डीपर ऑन इट। ऐसा ही है भाई, यहाँ पे ट्रेनिंग भी ऐसी हुई बचपन से। आपको लगेगा कि यार यू नो हर चीज को हमने बुरा बोल दिया। अगर कोई बच्चा एथलीट बनना चाहता है बचपन से, यार क्यों यार, पढ़ लो पढ़ लो यार, क्या होता है एथलीट? हम बचपन से उसको सोसाइटी ये बोलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल, सो कॉल्ड प्रैक्टिकलेशन, कि यार बी प्रैक्टिकल यार, अगर तेरे अंदर स्किल है तो कर, नहीं है तो छोड़। ऐसी प्रैक्टिकल चीज आपका माइंड वॉश कर रही है। तुम्हें पता है एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग, मुझे खुद बताओ मैं इस बारे में क्या ही बोलूं। 99% जो तुम हो ना, तुम्हें एक दो कौड़ी की डिसीजन लेने के लिए भी पूछना पड़ेगा। सच में, सच में, यू कैन नॉट, आपकी डिसीजन मेकिंग छीन ली गई है तुमसे। और जो आपको लगता है कि तुम्हारे डिसीजन, अरे गंवारो, वो तुम्हारे डिसीजन नहीं है। दिस इज एक्चुअली सर्टेनली सोसाइटीज अपर अथॉरिटी डिसीजन, जो कि आपके थ्रू लिए जा रहे हैं। दिस इज नॉट योर डिसीजन, आप कुछ नहीं कर सकते। आई नो दिस थिंग्स हर्ट्स अ लॉट, बट एट द एंड यही रियलिटी है, यही डिप्रेशन है, यही लोनलीनेस है। 100 में से 2 लोग आपको अच्छे मिलेंगे, 98 मक्कार गंवार चूतिए लोग मिलेंगे तुम्हें। दैट इज लाइफ। आपको करियर के पीछे भागाया जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने रूल सेट कर रखे, नॉनसेंस रूल्स, कि यार 28 तक तुम लोगों को शादी कर ही लेनी चाहिए। क्यों? नो वन आस्क्ड, नो वन आंसर्ड, सिंपल। अगर तुम पूछोगे नहीं कोई जवाब नहीं देगा, अगर तुम पूछोगे तब भी कोई जवाब नहीं देगा। दिस इज वॉट इज इट। किसी ने बोला अरे क्यों करनी है शादी भाई, हम 40 में करें, तुम्हें कोई दिक्कत? नो, प्रैक्टिकलिटी घुसानी है ना हमें हर जगह। यार देख बॉस, सीधी बात सोच, अगर 1000 लाखों एक्टर हैं, तू तेरी क्या पॉसिबिलिटी, अरे किसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है भाई, किस चीज में पॉसिबिलिटी होती है? ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों कोडिंग वाले हैं, तुम्हारी क्या पॉसिबिलिटी है? लाखों गवर्नमेंट जॉब है, क्या कहां पर पॉसिबिलिटी फिक्स होती है? इवन तुम आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें क्या पॉसिबिलिटी फिक्स होती है कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, वो कंपनी नहीं भागेगी? क्या कहां फिक्स है? तो क्यों कुछ डोमेन में ही क्यों आपको डराया जा रहा है? क्यों? इन द सेक ऑफ, अरे अच्छा कर लो, सिंपल है, शॉर्ट है, स्टेबल। अरे वाई? आपको लग रहा होगा भाई डिप्रेशन का था, बात डिप्रेशन की थी, डिप्रेशन से घूम के तूने गाड़ी कहां घुमा दी, डिप्रेशन की ही बात चल रही है। व्हाट इज डिप्रेशन? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज नॉट डिप्रेशन, डिप्रेशन इज मेंटल इलनेस, जो कि होता है, कैसे होता है डिप्रेशन मेंटल इलनेस?
सोसाइटी सोसाइटी जब आपके लिए डिसीजन लेना चालू कर देना तब वो डिप्रेशन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। एंड यार मैं पता है सच में आई वॉन्ट अ टीम, तो मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरी टीम में ज्वाइन हो सकते हो और इस स्पेशली फॉर अनंत कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और डिप्रेशन मिशन मेरे साथ कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे को नीचे दिए गए मेल पर अपना सारा इंफॉर्मेशन भेज दो। एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन राइट देयर। मैं मिलूंगा तुमसे किसी अगली वीडियो के साथ। अगर तुमको इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। सिंपल। बाय।